Students, now we are starting the DULONG-PETIT's law. See, this law is not given in our textbook. Okay, so there were total two scientists, DULONG and PETIT. They developed one method, one law to determine the atomic mass approximately, not exact. But by this method, atomic mass can be determined, approximate atomic mass. Next, see students, for that one concept must be known for you, that is a specific heat. Students, what is meant by this specific heat? See, the amount of the heat that is required to raise the temperature. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए उसको हमें हीट देनी पड़ेगी, मतलब उसको हमें हीट करना पड़ेगा. सो द अमाउंट ऑफ हीट that is required to raise the temperature of 1 mole of an element. और टेम्परेचर कहां से कहां? 287.5 से 288.5, यही टेम्परेचर रेंज के बीच में. अगर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ द एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट, इसका ऐसा यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन. द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड द स्पेसिफिक हीट, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये जो स्पेसिफिक हीट है रिक्वायर्ड और एटॉमिक मास, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कोई भी एलिमेंट के लिए अबाउट होगा, उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक हीट ऑफ एलिमेंट. नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स ये जो लॉ क्या है वो हम देखते हैं. So the product of the specific heat and the atomic mass, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक हीट, तो वो है अप्रोक्सीमेटली 6.4. ओके स्टूडेंट्स, तो ये अबाउट 6.4 है. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक मास, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो है 6.4. That means atomic heat of the solid is equal to 6.4. अब स्टूडेंट्स इसके लिमिटेशंस बहुत सारे हैं. फर्स्ट लिमिटेशन, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्स व्हिच आर इन सॉलिड स्टेट, मतलब गैस और लिक्विड होते हैं, तो उसके लिए ये हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द हैवियर एलिमेंट, नॉट एप्लीकेबल टू द लाइटर एलिमेंट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट. और दिस लॉ gives the approximate atomic mass. Next, अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, हम सॉल्व कैसे करें इसका. तो स्टूडेंट्स इतना तो पता है, एटॉमिक हीट वो है 6.4, मतलब एटॉमिक मास एंड द स्पेसिफिक हीट इज 6.4. तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है, पहले हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है. कौन सा है? ये जो इक्विवेलेंट मास टॉपिक्स है वो. फाइंड द अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास यूजिंग द रिलेशन. कौन सा? ये रिलेशन हमें यूज करना है. एटॉमिक मास इंटू स्पेसिफिक हीट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 6.4. फाइंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट. इससे आपको जो वैलेंसी मिलेगी ना, एटॉमिक मास इक्वल्स इक्विवेलेंट मास अपॉन वैलेंसी. स्टूडेंट्स ये नॉर्मलिटी में मैंने समझा दिया था, आपको याद हो तो. इक्विवेलेंट मास, ओके, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. उस टाइम पे हम लिखते थे एसिड के लिए एसिडिटी, बेस, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, और किसी कंपाउंड के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज आवर वैलेंसी. ओके, यहाँ पे एटॉमिक मास को सिर्फ सब्जेक्ट बना दिया है, नॉर्मलिटी वाला ही है ये एटॉमिक इक्विवेलेंट मास. उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है नियरेस्ट होल नंबर, क्योंकि इस फॉर्मूला से आपको जो भी वैलेंसी मिलेगी वो होल नंबर नहीं होगा. अब सपोज आपको मिल रहा है 1.98, देन कंसीडर इट 2. सपोज आपको मिल रहा है 4.03, कंसीडर इट 2 4.
मतलब हमें नियरेस्ट होल नंबर ले लेना है, ओके, और वो होल नंबर ही होगा। और फिर से ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, कौन सा? अगेन एटॉमिक मास इक्वल्स इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, जिससे आपको एग्जैक्ट करेक्टेड एटॉमिक मास मिल जाएगा। मतलब वैलेंसी पहले आपको मिलेगी फ्रैक्शनल नंबर, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है फिर होल नंबर में, एंड देन आफ्टर सेम फॉर्मूला यूज करके एग्जैक्ट एटॉमिक मास आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसके बेस के न्यूमेरिकल्स। इसके बेस के न्यूमेरिकल्स में हर एक में एक पर्टिकुलर फंडा है, तो वन बाय वन हम टोटल न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे। चलो नंबर 1, specific heat of the metal A is given to you, it is 0.03, मतलब आपको दिया है स्पेसिफिक हीट 0.03, then equivalent mass is given to you, it is 69.66। अब आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी है और एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एटॉमिक हीट is 6.4, एटॉमिक हीट का मतलब होता है एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ये कौन सा? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 6.4। नाउ स्टूडेंट्स यू आर गिवन द स्पेसिफिक हीट, सो दैट approximate atomic mass वो होगा 6.4 डिवाइडेड बाय 0.03। तो स्टूडेंट्स ये डिवीजन से आपको मिलेगा 213.33, ओके, इतना एटॉमिक मास आपको मिलेगा। नेक्स्ट अब हम इक्विवेलेंट मास का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट मास इक्वल्स एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, और इस फॉर्मूला से हम वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे, इट इज एटॉमिक मास divided by equivalent mass. Atomic mass is 213.33 and equivalent mass is 69.66। अब स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ये 7 है, ओके, और 70 है, ये 769 दैट इज ऑलमोस्ट, और यहाँ पे 21 दिया है, मतलब यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 3 पॉइंट समथिंग, और एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे 3.06, ओके। तो इसको अगर हम होल नंबर ले तो वो मिलेगा हमें 3, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हमें ये होल नंबर मिल गया, देन तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू दैट इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, ओके। ये वाला फॉर्मूला हमने फिर से अप्लाई किया और उसमें ये एग्जैक्ट लिख दिया, क्योंकि वैलेंसी तो ऑलवेज होल नंबर ही होती है। तो वैलेंसी है यहाँ पे 3 और इक्विवेलेंट मास ये दिया है 69.66, तो 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18 and 1 19, then 1 9 3 जा 27 and 1 28, then 6 3 जा 18 and 2 20। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट एटॉमिक मास आपको मिला 208.98 ग्राम पर मोल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, equivalent mass of barium is given to you, it is 68.68, valency is given to you, तो exact atomic mass फिर से equivalent mass equals atomic mass divided by valency। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करने के लिए
सिंपल, आपको एटॉमिक मास अगर फाइंड आउट करना है तो इट इज इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास आपको दिया है 68.68 and it is multiplied by 2. 8 to the 16, 1, 6 to the 12 and 1, 13, then 1 again, 8 to the 16 and 1, 17 and 1, 6 to the 12 and 1, 30. तो ये है अपना आंसर। ओके, मतलब इजी था ये, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, specific heat, again specific heat is given 0.03, equivalent mass is given to you 103.5, तो exact atomic mass, चलो फिर से इसी मेथड से हमें जाना है। चलो, तो specific heat is given to you 0.03, equivalent mass is also given to you 103.5। तो स्टूडेंट्स अगेन एटॉमिक मास कौन सा, अप्रोक्स इक्वल्स 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एटॉमिक हीट है, दैट इज 6.4। ओके, सो 6.4 divided by specific heat is 0.03. So overall 640 by 3, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2s are, then 3 1s are, then 10 3s are, then 3 3 3 3। तो ये होगा अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। तो अब इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी इज एटॉमिक मास। तो वैलेंसी हम फाइंड आउट करते हैं, इक्वल्स एटॉमिक मास जो हमने फाइंड आउट किया वो 213.33 एंड इट इज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 103। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 है और 200 है, मतलब ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, क्या आएगा उससे तो हमें निस्बत ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लेंगे ऑलवेज होल नंबर। एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बताया हम स्टूडेंट्स, तो ये है 2.05। ओके, तो यहाँ पे वैलेंसी 2 आई, तो वो होल नंबर हमने ले लिया। सो फिर एग्जैक्ट atomic mass equals equivalent mass multiplied by valency। तो equivalent mass हुआ 103.5 and it is multiplied by 2। okay, 206 and 0.5 multiplies by 2, then 1 and 207। तो ये हुआ अपना exact atomic mass। next, in this question, specific heat of the metal M is given to you 0.032 calorie per gram per degree। so equivalent mass आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट दी है मेटल, वो फॉर्म करता है सल्फाइड, कौन सा, Ms, M फॉर मेटल एंड S फॉर सल्फाइड। अब सल्फाइड का चार्ज ऑलवेज 2- होगा, दैट मीन्स मेटल का चार्ज 2+ हुआ। फिर से मैं बोल रहा हूं, मेटल सल्फाइड, सल्फाइड आपको दे दिया है, तो सल्फाइड का आपको चार्ज याद होना चाहिए। ओके, तो सल्फाइड का चार्ज होगा 2-, तो मेटल का चार्ज होगा 2+। तो इससे आपको पता चल गया कि इसकी वैलेंसी है 2। ओके, और स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू यू। तो स्टूडेंट्स फिर से ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ क्या कहता है कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट, this multiplication is 6.4। so students atomic mass will be 6.4 divided by 0.032,
तो 64 बाय 100 और 32 बाय 1000, तो वो ऊपर गया 32 2 ज़. So atomic mass is 200 gram per mole and equivalent mass equals atomic mass divided by valency. So that atomic mass is 200, valency is 2, so our answer is 100 equivalent. Okay, this is our answer. Students, in this question chloride of metal, उसमें क्लोरीन का परसेंटेज दिया है, मतलब परसेंटेज Cl है 26.2. सो परसेंटेज मेटल M कितना होगा, -100 में से इतना माइनस करो उतना, तो वो होगा 74 नहीं 73.8%. अब ये परसेंटेज किस काम के हैं, तो ये जो परसेंटेज है जनरली हम बाय मास कंसीडर करते हैं कि मेटल क्लोराइड में अगर मेटल का मास 73.8 है तो बाकी का होगा क्लोरीन और दोनों का परसेंट ओवरऑल 100. इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप इक्विवेलेंट मास इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. देखो इक्विवेलेंट मास of metal upon mass of metal, तो सामने आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl, तो नीचे आएगा मास ऑफ Cl. अब स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन से टर्म्स है देख लो. मास ऑफ मेटल अभी हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया, मास ऑफ Cl वो भी है. इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था याद करो, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास कंसेप्ट में आएगा. ओके, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल it will be equivalent mass of Cl 35.5 divided by 1 into mass of metal 73.8 divided by mass of Cl, it is 26.2. तो स्टूडेंट्स ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उससे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आएगा 100. ओके, तो चलो ये पता चल गया कि ये 100 है. नाउ हमें स्पेसिफिक हीट दे दी है, इट इज 0.033. तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट, this multiplication is 6.4 according to our DULONG PETIT's law. So that approximate atomic mass equals 6.4 divided by specific heat. Specific heat is 0.033. तो स्टूडेंट्स 6.4 डिवाइडेड बाय 0.033 ये आएगा मल्टीप्लिकेशन 194. तो ये हुआ approximate atomic mass. So that valency equals atomic mass upon equivalent mass. Atomic mass is 194 upon equivalent mass 100. So it is 1.94 and the whole number will be 2. 1.9 is almost 2. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें चलो एग्जैक्ट वैलेंसी मिल गई. तो अब हमें फाइंड आउट करना है पहले तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास तो हमने कैलकुलेट कर दिया. ओके, वैलेंसी भी हमने फाइंड आउट कर दी. तो एग्जैक्ट
एटॉमिक मास इक्वल्स इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, तो ये होगा 100 multiplied by 2, so it is 200 gram per mole, and valency is 2, so the formula of chloride is m का चार्ज 2 plus Cl का चार्ज always 1 minus, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो m और Cl दो, so MCl2 is the answer. Next question. 1 gram of metal is having specific heat this much and it combines with the oxygen. तो 1.08 ग्राम, 1 ग्राम में से 1.08 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड कंपाउंड आपको मिलता है. फाइंड द एटॉमिक मास, वैलेंसी एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मेटल ऑक्साइड. चलो, तो अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगेन ये आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि 1 ग्राम मेटल, तो वो देता है 1.08 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, सो दैट मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इट इज 1.08 minus 1, so it is 0.08 ग्राम. चलो दोनों का मास मिल गया, मेटल का मास भी मिल गया, ऑक्सीजन का मास भी मिल गया. तो अब वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ मेटल इक्वल्स इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड कंपाउंड है ना, यहाँ पे क्लोराइड था तो हमने Cl लिखा था, और यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन. तो चलो 3 टर्म्स है, सो वी कैन कैलकुलेट इजीली. इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और उसकी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है स्टूडेंट्स. मास ऑफ मेटल 1 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन 0.08, तो ये हुआ यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 0.08, 8 कट और 1 upon 0.01 दैट इज 100. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास मिला हमें 100. चलो नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट हियर आल्सो यू आर गिवन, so that approximate atomic mass equals 6.4 divided by specific heat. So 6.4 divided by 0.060205. स्टूडेंट्स तो एग्जैक्ट डिवीजन आपको मिलेगा 103.1. ओके, तो इतने ग्राम पर मोल आपको अप्रोक्सीमेट मिल रहा है. अब हमें फाइंड आउट करनी है वैलेंसी. तो हमें पता है वैलेंसी इक्वल्स एटॉमिक मास, जो अप्रोक्सीमेट हमने फाइंड आउट किया वो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. तो एटॉमिक मास कितना 103.1 और इक्विवेलेंट मास कितना 100, तो डिवीजन से आपको मिलेगा 1.031. तो इसका हम होल नंबर लेते तो स्टूडेंट्स गैस इट इज 1, तो वैलेंसी चलो हमें मिल गई 1, सो दैट एग्जैक्ट atomic mass equals equivalent mass into valency, and equivalent mass is 100, valency is 1. तो यहाँ पे exact atomic mass मिलके आपको 100 ग्राम पर मोल. ओके, अब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा. अब मेटल का चार्ज है 1 प्लस, ऑक्सीजन का चार्ज है 2 माइनस. इसको हम कैसे बैलेंस कर लेंगे, ये 2 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, सो ओवरऑल वी आर गेटिंग M2O. तो M2O यहाँ पे मिल गया और ये है हमारा आंसर.